बाइबल, कुरान और हिंदू ग्रंथ और वेद कितना पुराना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो लोग अपने धर्म ग्रंथ को लेकर कोई लाखों अरबों वर्ष बताते फिरते रहते हैं, लेकिन मैं ये वीडियो में अपनी ओर से नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो भारत सरकार के द्वारा लीगल प्रूफ के साथ जो उनका वेबसाइट है, जो आर्कोलॉजिस्ट लोग हैं जिन्होंने खोजबीन किया है, रिसर्च किया है, मैं उनकी रिसर्च के अनुसार जो उन्होंने प्रमाण दिया है, साक्ष्य दिया है, उसके आधार पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं जो सबसे बड़े धर्म ग्रंथ के नाम से जाने जाने वाले धर्म ग्रंथ बाइबल के बारे में, कि बाइबल वास्तविक में कितना पुराना है। वैसे तो लोग ईसा मसीह के जन्म संबंध बाइबल को देखते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व ही बाइबल लिखा गया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईसा मसीह के जन्म के समय में नया नियम को लिखा गया था और ईसा मसीह के जन्म से पहले पुराना नियम को लिखा गया था। तो चलिए देखते हैं कि बाइबल वास्तविक में कितना पुराना है। बाइबल का असली लेख प्रमाण जानने के लिए आपको यूनेस्को के वेबसाइट में सर्च करना होगा। यहाँ पर एंशिएंट बाइबल, यहीं से आप जान सकते हैं कि बाइबल वास्तविक में कितना प्राचीन है। यहाँ पर इस लिंक को ओपन कर लें। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इसे डाउनलोड कर लें। ये हमारा जो लिंक है वो डाउनलोड हो चुका है पीडीएफ द्वारा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल कितना प्राचीन है। इसी वेबसाइट से आपको पता चल सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर हमने इसे हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है कि ओल्ड टेस्टामेंट एक ऐतिहासिक स्रोत दस्तावेज के रूप में संदर्भित करता है। लगभग 1700 ईसा पूर्व, मतलब आज से करीब 3700 वर्ष पूर्व, इस अवधि की घटनाओं के लिए दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, हालांकि अधिकांश भाग के लिए टेल्स करते हैं, अब तक का इतिहास रहा है। तो यहाँ से आप जान गए कि बाइबल एक ऐतिहासिक पुस्तक है और इनका जो प्राचीनतम है, जो लेखन का समय है, आज से करीब 1700 ईसा पूर्व से शुरुआत होती है और बाइबल का ये साक्ष्य प्रमाण है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हिंदू धार्मिक ग्रंथ और वेद कितना पुराना है। इस वीडियो में मैं अधिक जानकारी आपको हिंदू धार्मिक ग्रंथ और वेद से ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस पर 2 वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर दोनों वीडियो को देख सकते हैं। द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी वेबसाइट से आप हिंदू धार्मिक ग्रंथ का जो लेखन का समय है आप जान सकते हैं। यहाँ पर लिखा है द गवर्नमेंट मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो चलिए मैं इसे हिंदी में कर देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ सके, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये मैंने इसे हिंदी में कर दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जो हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ जो हमारे भारत में लिखे गए हैं, उनका असली लेखन का समय कितना दिया गया है इसमें आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ लिखा है मीमांसा, पुराण, रामायण, महाभारत, संख्या, योग, शिल्प कोश, भूरि संग्रह में सबसे पुराना दिनांकित पांडुलिपि, पेपर पांडुलिपि, चिकित्सा संग्रह, अभिगमन संख्या 352, 1879-80, लेखन के तारीख सेम है 1376 AD, 1320 AD और आगे लिखा है लेखन का तारीख 962 AD, 906 AD। तो ये है दोस्तों हमारे भारत का जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत जैसे बड़े बड़े हिंदू धार्मिक ग्रंथ का जो लेखन का समय है वो यहाँ पर दिया हुआ है 1376 AD, 1320 AD, 962 AD, 906 AD। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे कि वेद का लेखन का समय क्या है। हालांकि वेद को लेकर
बहुत सारी चर्चा होती रहती है। कोई बताता है कि वेद का लेखन का समय है 3500 साल, कोई कहता है कि 5000 साल, कोई कहता है फलाना फलाना, इसे कहते रहते हैं लोग। तो आज हम देखेंगे लीगल प्रूफ कि वास्तविक में वेदों की जो उम्र है, जो रियल उम्र है, वो कितना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर यूनेस्को का वेबसाइट में टाइप करना होगा ऋग्वेदा ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ऋग्वेद का लिंक आ चुका है जिसे मैं ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ पर जो देख सकते हैं हमारे स्क्रीन में ऋग्वेद की पांडुलिपि यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो इसे देखने के लिए आपको यहाँ रजिस्टर नॉमिनेशन फॉर्म PDF पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो इसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर हमारा पेज खुल रहा है, जैसे ही ये हमारा पेज खुल चुका होगा आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ 1 से 11 तक पेज है, तो आप यहाँ पर पेज नंबर 7 पर जाएं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारा पेज नंबर 7। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। चलिए, ये रहा हमारा वेदों के लेखन का समय का उम्र, जो वास्तविक में वेद लिखे गए थे, जिस टाइम में लिखे गए थे उस टाइम का लेखन का समय ही यहाँ पर। तो चलिए मैं इसे हिंदी में कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी में हो चुका है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि वास्तविक में ऋग्वेद जो सबसे पुरानी मानी जाती है, लेखन का समय क्या है। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा है, संस्थान में ऋग्वेद की 30 पांडुलिपि है जिन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों से एकत्र किया गया है, जैसे कश्मीर, गुजरात, तत्कालीन राजपूताना, मध्य प्रांत आदि। वे शारदा में लिखे गए हैं। देवनागरी प्रतिष्ठा मात्र और लेखन के लिए प्रयुक्त सामग्री के रूप में संटी छाल है, और साथ ही कागज। इन पांडुलिपि में से सबसे पुराना दिनांक 1464 AD है। यह बताया जा सकता है। पांडुलिपि संख्या 5 और 1875-76 का उपयोग प्रोफेसर मैक्स मुलर ने ऋग्वेद के अपने संस्करण के लिए किया था। सेना की टिप्पणी। तो ये है दोस्तों ऋग्वेद की वास्तविक रियल उम्र। जो लेखन का समय है वो 1464 AD है। वेदों की जो लेखन का समय है करीब 556 वर्ष है, और इन 200 सालों के अंतराल में जो आर्य समाज बने हैं उन लोगों ने वेदों पर बहुत ज़्यादा, कम नहीं बहुत ज़्यादा मिलावट कर दिया है। इसलिए आर्य लोगों के जो वेद हैं, जो मैं और उन आर्यों की बात नहीं कर रहा हूँ जो असली आर्य हैं। जो असली आर्य हैं उनको धार्मिक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो 200 साल से भी कम पुराने आर्य हैं, जो लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं, जो खुद को श्रेष्ठ मानते रहते हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा वेदों पर मिलावट कर दिया है। इसलिए अगर मैं ओरिजिनल वेद की बात करूं तो गीता प्रेस गोरखपुर में जो वेद छपती है वही ओरिजिनल है। आइए अब हम बात करते हैं अब्राहमिक धर्म से निकले हुए यहूदी और ईसाई धर्म के छोटे भाई मुस्लिम धर्म के पवित्र कुरान से, कि वास्तविक इसका जो एपिग्राफिकल है वो कितना पुराना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि पवित्र कुरान कब लिखा गया। उसे देखने के लिए यहाँ पर रजिस्टर नॉमिनेशन फॉर्म PDF पर क्लिक करना होगा। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पूरा साक्ष्य देख सकते हैं। तो हमारा ये वेबसाइट खुल चुका है। मैं इसे हिंदी में कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर हिंदी में हो चुका है, इससे आप पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, इतिहास अल्लाह द्वारा पैगंबर मोहम्मद को बताई गई कुरान के लिए प्रतिबद्ध था। प्रारंभिक मुस्लिम द्वारा स्मृति और विभिन्न सामग्रियों पर लेखों द्वारा दर्ज की गई लकड़ी या ऊँट की हड्डियों के स्क्रैप के रूप में मोहम्मद की मृत्यु के बाद पहला खलीफा अबू बकर 632-34 ने सभी ज्ञात सूरों को लिखित रूप में लिख दिया था, जैसे कि स्क्रिप्ट द्वारा लिखित सुल्लेखक जादा बिन थाबिट पैगंबर मोहम्मद के सचिव बाद में तीसरा खलीफा ओथमैन 644-56 ने सुर छंद को एक किताब में इकट्ठा करने का आदेश दिया।
उस समय के 4 सर्वश्रेष्ठ कुरान विद्वानों की मदद से निश्चित संस्करण 651 में मदीना में तैयार कुरान ओथमैन के मुसहफ के रूप में जाना जाता था। एक मानक के रूप में घोषित किया गया, अन्य सभी संस्करणों को सुपरसीडी किया गया। खलीफा ओथमैन थे, आय को पढ़ते हुए हत्या कर दी गई। और अगर वे मानते भी हैं तो तुम मानते हो कि क्या वे मार्गदर्शक कर रहे हैं, लेकिन अगर वे दूर हो जाते हैं तो क्या वे विद्वान और अल्लाह में हैं? उनके खिलाफ आपकी सुरक्षा होगी। इस पांडुलिपि में से जो दागदार है उसके खून से। तो ये है दोस्तों कुरान की जो पूरा लेख्य एपिग्राफिकल का जो लेख्य प्रमाण है यूनेस्को द्वारा। तो यहाँ पर इससे सिद्ध होता है कि आज से करीब कुरान 1400 साल पूर्व लिखी गई है